अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर 17 चैप्टर के एक्सरसाइज 17.3 का है। 17.1 को हमने एक वे लेक्चर में जो है कंप्लीट किया और उसका एक ही मतलब पार्ट है, उसके कोई पार्ट्स नहीं है, जस्ट वो वन ही लेक्चर है जिसमें मैंने तमाम क्वेश्चंस को 1 to 8 तक जो है वो एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। और 17.2 को भी इसी तरीके से किया। तो आप लोगों ने एतराज़ भी किया कि मिस आपका लेक्चर जो है वो 1 घंटे से ऊपर हो जाता है। बेटा आप मुझे बताएं, जब मैं डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन से जब सारे सॉल्व करूँगी, देखिए मैं तो आप लोगों के साथ समझा ही रही होती हूँ और जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, तो कोई एक्स्ट्रा तो होता नहीं है उसमें। तो अब मैंने कोशिश ये की है कि 17.3 को मैं पार्ट्स में करूँ, मतलब इसका हर क्वेश्चन जो है वो मैं 20 मिनट से 25 मिनट या 22 मिनट्स जितना मेरा एक सवाल देखूँगी, एक सवाल में जितने जितने मिनट्स रिक्वायर्ड हुए कोशिश करूँगी इसको जो है वो कम मिनट्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों के जो इश्यूज़ आए हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर पूरी उतरूँ। ठीक है जी। अब फर्स्ट हमारे पास इसमें कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स, इसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं। एक सेट दे दिया गया है ABCDE और इसमें बी दे दिया गया है AEIOU, दो सेट्स दे दिए गए हैं और आपको इक्वेशन वगैरह या कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मेंशन की, सिर्फ नाम बताया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वह फाइंड आउट करें। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है। देखो मेरा बच्चा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, अब हम फर्स्ट करेंगे अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये बहुत आसान है, इन प्रॉपर्टीज़ को आपने जो है अपने दिमाग पर अच्छे तरीके से करना है, 5-5 दफ़ा लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है A यूनियन B इज़ इक्वल्स टू B यूनियन A। लेफ़्ट साइड पर A यूनियन B है और राइट साइड पर B यूनियन A है। हमने ये लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल बनाना है और उनमें से प्रूफ करना है कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के जो है वो इक्वल है। अब इसी तरीके से अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो हम यहाँ ले लेते हैं कम्यूटेटिव, सेम एज इट इज़ यही प्रॉपर्टी होगी, बस यूनियन की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, लग रहा है इंक डालनी पड़ेगी, मार्कर में थोड़ा लाइट हो गया है, इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, A इंटरसेप्ट B इज इक्वल्स टू B इंटरसेप्ट A। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये अपने दिमाग में ये वाली इक्वेशंस को, दोनों को जो है प्रॉपर्टीज़ को आपने अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से जो है रखना है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात कर रहा होगा तो आपने A यूनियन B लगाना है और B यूनियन A के इक्वल होगा, और इंटरसेप्ट की बात कर रहा होगा तो A इंटरसेप्ट B यूनियन A के इक्वल होगा। ये आपको प्रॉपर्टी याद हो गई अच्छे तरीके से। अब मैं फ़िलहाल इंटरसेक्शन वाली मिटा देती हूँ, पहले हम यूनियन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सेट है अपने फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, इसको हम जो है सॉल्व करने लगे हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पर ले लीजिए, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें आप, और आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए या आप ले लें, टेक लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास है A यूनियन B। ठीक है, तो आपने फर्स्ट में A यूनियन B फाइंड आउट करना है। A आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद है A B C D एंड E, सिंपल। बीच में आपके पास यूनियन है, B के एलिमेंट्स हैं A E I O एंड U। जी मैंने बच्चों को रोटी खिला दी, मैंने खानी बाद में खाऊंगी। हाशिर थोड़ी हल्की कर, हाशिर हल्का कर इसको, बिल्कुल हल्का कर, 22 पे कर इसको। जी फर्स्ट आपने इसका पार्ट कर लिया। सेकंड पार्ट में आपके पास P एक सेट दे दिया गया है, यहाँ कह रहा है ऑल मेंबर ऑफ X दिस बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आपने यहाँ से पहचानना होता है, इंटीजर्स दिए गए हैं और बिटवीन कह रहा है, क्या कह रहा है, -3 और 3 के बिटवीन, मतलब -3 से बड़े और 3 से छोटे। ठीक है,
अब हमें पहले यहाँ पे पी का एक ले लेना है, हम इसको टैबलेट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल हम इसको पहले पी के सेट को यहाँ पर टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कह रहा है ऐसे इंटीजर्स हों जो -3 और 3 के बीच में हों। ठीक है, तो क्या होगा, -3 नहीं लेना क्योंकि वो -3 से बड़े और 3 से छोटे कह रहा है। तो ये हो जाएगा -2, फिर होगा -1, फिर होगा 0, फिर होगा 1 और फिर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर उसने 3 नहीं कहा। अगर वो यहाँ पर एक लाइन देता इस तरह तो इसका मतलब होता =3 इज लेस देन 3 एंड इक्वल्स टू 3, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं दी तो इसका मतलब 3 को नहीं लेना। अगला जो सेट है वो आपके पास क्यू का है, जो कह रहा है ऑल मेंबर ऑफ वाई देयर इज बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव इवन नंबर। देखो ऊपर प्लस का साइन है, ये इवन का है, ये बिलोंग्स टू का ई है, ये इवन है। और क्या कह रहा है, जो भी एलिमेंट्स हैं वाई हो एक्स हो उसको नहीं देखा जाता। यहाँ कह रहा है लेस देन, आपके पास यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 4 था, ये मैंने वाई बना दिया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 4 है। आगे कह रहा है लेस देन 4 और आगे कह रहा है इक्वल्स टू 4। ऐसे इवन नंबर जो कि 2 से छोटे हों, 4 से छोटे हों और 4 भी हो। ठीक है, 4 क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है 4 भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्यू के पहले सेट्स बना लेंगे। अब आपके पास जो इवन नंबर है उसमें 0 भी आता है, पॉजिटिव कह रहा है तो 2 लेंगे और 4 भी लेंगे। अगर ये लाइन यहाँ ना होती तो मैं 4 नहीं लेती, सिर्फ 0 और 2 लेती, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन दे दी गई है इसका मतलब यही है लेस देन 4 एंड इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, अब हमने इसको टैबुलर फॉर्म में बना लिया। अब हमारे पास ये सेट नहीं, पी का ये एलिमेंट्स हैं और क्योंकि ये सेट्स हैं, हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले करेंगे और फिर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। अब हम करेंगे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसकी हेडिंग डाली हमने। हमें पता है अगर हम यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू बी यूनियन ए है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर पी और क्यू दिया गया है, तो मैं इसको पी यूनियन क्यू कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। जिस फॉर्म में दिया गया हो उसी फॉर्म में करना है। तो मैं कहूँगी पी यूनियन क्यू इज़ इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी। ये सेम होगा। पहले आपने यहाँ सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, पी यूनियन क्यू, क्यू। ठीक है, पहले हमने पी के एलिमेंट्स लेने। पी के एलिमेंट्स आपके पास हैं -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ आपके पास यूनियन है। क्यू के एलिमेंट्स आपके पास 0 है, 2 है और 4 है। अब आपने इन दोनों में यूनियन लेना है, मतलब आपने सीरियल वाइज लिख देना है, लाइन से लिख देना है। तो आप यहाँ लाइन से लिख दीजिए, आपके पास -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 4। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास पी यूनियन क्यू लेफ़्ट साइड। अब हम लेंगे टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास क्यू यूनियन पी है, तो क्यू के एलिमेंट्स आपने पहले ले लेने हैं। क्यू है 0 to 4। ठीक है जी, और यहाँ पे बीच में यूनियन की साइन लगाई। पी के एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। ध्यान से कीजिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाइए। अच्छा, कल बेटा मैंने एक सवाल करवाया था 7.2 में, तो उसमें मैंने एक वैल्यू थी जिसमें मैंने 6 भी इंक्लूड कर दिया था, लेकिन मैंने उसको जब वीडियो को जब जाहिर सी बात है अपलोड करने लगी तो मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया कोई मिस्टेक ना हो। तो मुझे वहाँ पे महसूस हुआ कि एक गलती थी, तो जो मैंने वहाँ पर टाइपिंग करके मतलब उसमें एडिटिंग कर दी थी कि यहाँ पर ये मिस्टेक है। आप लोगों ने कॉमेंट में भी कहा हमें आपने सवाल गलत किया। बेटा आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें। एंड में मैंने वो जो मिस्टेक मेरी थी उसको मैंने वहाँ पर जो है वो, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रही होती हूँ, सॉल्व तो नहीं किया होता, सिंपल क्वेश्चन, इसलिए डायरेक्ट कोशिश करती हूँ कि जितना आप लोगों को जल्दी दे सकूँ सोल्यूशन, उतनी जल्दी टाइम निकाल कर जॉब से आके। सब बेटा और भी 100 काम होते हैं, अकेडमी भी चला रहे होते हैं अपनी, ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि जितना टाइम आप लोगों को दे सके जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करें इंशाल्लाह। तो वो मैंने आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया था। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कर लें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो 6 क्यों नहीं लेना था, क्योंकि वो कह रहा था लेस देन 6, तो मैंने वो 6 को भी इंक्लूड कर दिया था। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया ना, लेस देन 4 कह रहा है एंड इक्वल्स टू 4 कह रहा है, इक्वल भी मैंने ले लिया था, तो मुझे लाइन देखनी चाहिए थी, तो मुझे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है जी, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। यहाँ आ जाइए यूनियन, और यहाँ पे आपने यूनियन वाइज सीरियल वाइज लेना है, तो आप आ जाओ -2, फिर आएगा -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर आपके पास 4। अब आप देखो दोनों में -2, -1, 0, 1, 2, 4, ये वाला आंसर आपके पास जो है, ये वाला आंसर आपके पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का है बच्चे।
और ये वाला आंसर जो है वो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड का, तो उसके ऊपर आगे कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। तो ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी। अब यही चीज़ अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम करें तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन में जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ वहाँ आपने इंटरसेक्शन लगा देना है, बहुत आसान है। अब आपने राइट साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट पे पी इंटरसेक्शन क्यू है, पी इंटरसेप्ट क्यू, तो मैंने यहाँ पे लगा लूँगी इंटरसेक्शन और यहाँ भी लगाऊंगी सिंपल इंटरसेक्शन। तो ये पी के एलिमेंट्स हैं, ये क्यू का सेट है, इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी पेंसिल कॉपी साथ साथ रखें और मेरे से पहले ही कर लिया करें। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले कॉमन ले लेना है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है 0 और एक आ रहा है 2, और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कॉमन आ रहा हो। ठीक है, अब हमने ले लेना है टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, Q इंटरसेप्ट P। तो Q के एलिमेंट ये रहे और यहाँ पे हमने पहले यूनियन लिया था, अब हम इंटरसेक्शन लेंगे और P के एलिमेंट्स आपके पास सिंपल वही वाले हैं जो पहले वाले। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 2 है, सो सिंपल। तो आपके पास 0 और 2 जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा जनाब, 0 और 2। तो आपने देखा कि लेफ़्ट साइड पे भी 0 2 है और राइट साइड पे भी 0 2 है। तो लेफ़्ट हैंड साइड तो आप यहाँ पे अपना कंक्लूजन दे दोगे, हेंस प्रूव दैट कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या P इंटरसेप्ट Q इज़ इक्वल्स टू Q इंटरसेप्ट P। और यूनियन करोगे तो आप यहाँ लिखोगे P यूनियन Q इज़ इक्वल्स टू Q यूनियन P। ठीक है जी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आज मैंने आपको इस लेक्चर में बताई। बहुत छोटे सा वीडियो था, पहले 1 घंटे की होती है, आपको कोई शिकायत नहीं का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। तो आज हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम जो है कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उससे अगले लेक्चर में थर्ड में हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दैन हम डी मॉर्गन लॉ को डिस्कस करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और सबके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि इजीली आप स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट का लिंक भी दे देंगे, ताकि जो जो वीडियोस हम बनाते जाएं वो आप लोगों के साथ शेयर करते जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, आपके स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो आप तमाम बच्चों के साथ इस ग्रुप का चैनल का लिंक शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको समझ में आया। और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आपको और बेहतरीन जो है ईजी कर समझा देंगे। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।